खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक, देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। आज मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा, लोगों में दिख रहा उत्साह। भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की है परंपरा। बक्सर में प्रसिद्ध लिट्टी चोखा मेला की तैयारी हुई शुरू। 13 नवंबर से शुरू हो रही है पंचकोसी यात्रा। साधु संतों और श्रद्धालुओं का लगेगा बक्सर में जमावड़ा। छठ पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। घाटों पर साफ सफाई को लेकर नगर परिषद का दावा साबित हुआ। हवा हवाई युवाओं ने संभाली कमान। और दिवाली की छुट्टियां मनाने गांव आए 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, परिवार में पसरा मातम। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस साल दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हो गया, इसलिए गोवर्धन पूजा अगले दिन 26 अक्टूबर यानी आज बुधवार को मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग भी लगाते हैं। मान्यता के अनुसार 26 अक्टूबर को एकम की तिथि हो रही है, उसी दिन गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन पूजा को लेकर बाजार भी पूरी तरह से सज गए हैं। बाजारों में रेंगनी काट की खरीदारी करते लोग देखे गए। हालांकि बहुत जगह भैया दूज के दिन गोधन कूटने की परंपरा है, लेकिन इस वर्ष उस तिथि को विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसमें गोधन कूटना शास्त्र के दृष्टिकोण से हानिकारक माना गया है। मान्यता यह भी है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को पहले श्राप देती हैं, फिर उनके लिए मंगल कामना करती हैं। इस बीच अगले दिन 27 को भैया दूज के दिन ही चित्रगुप्त पूजा होगी, जिसमें कलम और कॉपी की भी पूजा करने की परंपरा है। बक्सर का मशहूर पंचकोसी परिक्रमा मेला यानी कि लिट्टी चोखा मेला 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसकी जानकारी पंचकोसी परिक्रमा समिति ने प्रशासन को दी है। एसपी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 13 नवंबर से 5 दिनों का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। पहला पड़ाव 13 को गौतम ऋषि के आश्रम अहिरौली में लगेगा, जहां अहिल्या देवी का उद्धार हुआ था। दूसरे दिन 14 नवंबर दिन सोमवार को नारद मुनि के आश्रम नदाओं में मेला लगेगा। 15 को तीसरा पड़ाव भार्गव ऋषि के आश्रम भभुअर गांव में होगा, वहीं चूड़ा दही का प्रसाद वितरण किया जाएगा। चौथा पड़ाव 16 को बड़का नुआव में लगेगा, जहां उद्दालक ऋषि का आश्रम था, वहां पर अंजनी सरोवर भी है। माता अंजनी अपने पुत्र हनुमान के साथ यहां रहा करती थी। यहां सत्तू और मूली का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वहीं 17 नवंबर को चरित्र वन में लिट्टी चोखा के साथ इस मेला का समापन हो जाएगा। इस दौरान देश भर के श्रद्धालु बक्सर पहुंचते हैं और गंगा में पवित्र स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं। फिर लिट्टी चोखा बनाकर पहले उसका भगवान श्री राम को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। यही परंपरा शुरू से रही है। दीपावली का पर्व समाप्त होते ही अब आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। लोग जल्द से जल्द तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में गंगा घाटों, तालाबों और आहरों के समीप घाट बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा जो लोग अपने घरों पर पूजा करेंगे वह गंगा घाटों से मिट्टी भी ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि पूजा के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि भारी संख्या में युवा गंगा के किनारे छठ घाट का निर्माण करने में जुटे हैं, क्योंकि छठ के दिन भारी संख्या में यहां श्रद्धालु जुटेंगे जो डूबते हुए और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे। हालांकि चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है कि अभी तक गंगा किनारे घाटों से पूरी तरह से गंदगी का अंबार नहीं हटाया जा सका है। साफ सफाई का काम पूरा नहीं होने के कारण अब इस काम का जिम्मा भी युवाओं ने अपने हाथों में ले लिया है, जिनके परिवार के लोग छठ पूजा करने के लिए इस बार गंगा घाटों पर पहुंचेंगे। युवाओं के द्वारा जोर शोर से साफ सफाई के साथ साथ घाट बनाने का काम भी शुरू किया गया है। एक बार फिर साफ सफाई को लेकर नगर परिषद के हवाई दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि यह अलग बात है कि नगर परिषद और प्रशासन की तरफ से छठ
घाटों की साफ सफाई के साथ साथ तमाम चीजों की व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े हवाई दावे किए गए थे। मां काली मंदिर कोपवा में अमावस्या तिथि को लेकर महासप्तशती का पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान पाठ से पहले मंदिर को शक्तिपीठ बनाने के लिए हवन पूजा और भव्य आरती का आयोजन हुआ। इससे पहले सूर्य ग्रहण होने के कारण मंदिर की साफ सफाई करके भव्य ढंग से फूल माला से मंदिर और माता की मूर्ति को सजाया गया। जानकारी के मुताबिक मां काली मंदिर को शक्तिपीठ बनाने के लिए 108 अमावस्या को माता के मंदिर में सप्तशती पाठ के साथ हवन पूजन और आरती करने की कमेटी ने निर्णय लिया है। इस दौरान आचार्यों की टीम के द्वारा 108 अमावस्या को माता के दरबार में महासप्तशती पाठ करने का संकल्प भी मंदिर कमेटी की तरफ से लिया गया है। इसी कड़ी में बनारस से आए आचार्यों की टीम ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और पाठ की समाप्ति के बाद पहले सुबह हवन पूजन करने के बाद हजारों लोगों के बीच खीर के प्रसाद का भी वितरण किया गया। मंगलवार 25 अक्टूबर को बक्सर में भी सूर्य ग्रहण देखा गया। अपराह्न 5 बजे के लगभग अस्ताचलगामी सूर्य इस तरह से देखे गए। आप तस्वीरों में इसका स्वरूप देख सकते हैं। सूर्यास्त के साथ इसका प्रभाव भी समाप्त हो गया। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीरें सूर्य ग्रहण की सामने नजर आई, जिसको लेकर लोगों में उत्सुकता भी देखी जा रही थी। खासकर पटना में वैज्ञानिकों की टीम ने इसको लेकर पूरा सेटअप लगा रखा था। वहां विज्ञान केंद्र की टीम मौजूद रही, जिसने आधुनिक उपकरणों के जरिए भी इन तस्वीरों को कैद किया। इस दौरान पटना और बक्सर में भी सूर्य ग्रहण को देखने को लेकर लोगों के बीच उत्सुकता बनी रही। हालांकि उग्र होते ही लोगों ने गंगा स्नान प्रारंभ किया और अन्य छूकर उसका दान किया। जलहरा नहर मार्ग पर मंगलवार की सुबह 8 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक सवार युवक नहर में जा गिरे, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक धनसोई थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार वह बाइक से सुबह सुबह जलहरा की तरफ जा रहे थे, तभी नहर मार्ग पर रसेन गांव के विद्यालय वाली पुल के पास दुर्घटना हुई। दरअसल दूध बेचने जा रहे साइकिल सवार को बचाने के क्रम में उनकी बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई। हालांकि इस घटना में साइकिल सवार के भी जख्मी होने की बात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें राजपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बाहर रहते थे, दिवाली मनाने के लिए अपने घर आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस घटना के बाद परिवार में माहौल जो है वो मातमी बना हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में बाजारों में भी चहल पहल देखी जा रही है। छठ पूजा की सामग्री को लेकर दुकानदार बाजारों में अपनी दुकान सजा चुके हैं, जहां धीरे धीरे खरीदारी का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बार दुकानदारों को उम्मीद है कि बिक्री अच्छी होगी। खासकर नारियल, सूप, केला, फल फूल को लेकर बाजार हर बार की तरह सजकर पूरी तरह से तैयार है। आस्था का महापर्व छठ को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, लिहाजा बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और इस बार अच्छी बिक्री होने की उम्मीद के साथ दुकानदारों में भी उत्साह देखा जा रहा है। गौरतलब है कि छठ पर्व से कुछ दिन पहले ही पूजा सामग्रियों की दुकानें सज जाती हैं और लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचते हैं, जिसको लेकर बाजार में भीड़ भाड़ देखने को मिलती है।